तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं क्षितिज फ्रॉम चैनल प्रो राइडर। आज की जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आपने वीडियो का टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया, आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है। तो ये जो वीडियो है दिस इज ऑन माय RS200 माय पेगासस, जो मेरी बाइक है विच इज बजाज पल्सर RS200। और आप लोग भी बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि भाई उसका क्या हुआ। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, मेरी RS200 के अंदर आ गया था एक फ्यूल पंप का इशू, और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान था बिकॉज यार वो खर्चा बहुत बड़ा मांग रहा था। एंड द मेन थिंग वॉज, कंपनी ने कहा था कि पार्ट जो है वो कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे उस पार्ट को आने में। तो 2 से 3 हफ्ते मेरे से भाई मतलब बाइक बिना चलाए रहा ही नहीं जाता। और इवन तो मेरे पे 3 और बाइक है, टचवुड विद गॉड्स ग्रेस, और मेरी मेहनत ऑब्वियसली 3 और बाइक मेरे पे हैं। लेकिन यार RS से ना मेरे एक अलग ही प्यार है, बिकॉज वो ऐसी बाइक है जो मेरी पहली बाइक है जो मुझे 4-5 साल से साथ है। मैंने वो 2017 में ली थी, तो अभी तक ऑलमोस्ट 5-4 साल हो चुके हैं। तो यार जब कंपनी ने बोला कि उसे 2-3 हफ्ता खड़ा करना पड़ेगा बिकॉज पार्ट ऑर्डर पे आएगा, और मेन बात है खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, 4 से 5 हज़ार खर्चा आ गया। तो अभी मेरी इतना बिजनेस वगैरह वो नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी हैवी खर्चा हो गया था इतना से वो। तो भाई इसलिए मैं बहुत परेशान चल रहा था। लेकिन ऊपर वाले ने एक राह दिखाई और एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, और वो इशू हो गया ठीक। अब कैसे ठीक हुआ, अपने आप तो वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन कैसे ठीक हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत बड़ा एक लिटरली चमत्कार हो गया, थैंक्स टू गॉड फॉर डैट। और बहुत सही मतलब बड़ी चीज़ मेरे लिए हो गई। तो स्टार्ट करती वीडियो इंट्रो के बाद, और आपको बताता हूँ बेसिकली क्या एग्जैक्टली उसमें हुआ और क्या इशू आ रहा था हमारी RS में। और टचवुड अब एकदम वो ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो स्टार्ट करती वीडियो इंट्रो के बाद और आपको बताते हैं सारा क्या है उसमें इशू आ रहा था। सीन क्या हुआ था कि जब मैं अपनी RS को ले गया था कंपनी में सर्विस कराने, आप लोगों को पता ही है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था बेसिकली, जब बाइक में एयर फिल्टर फिट करा, और थोड़े टाइम से बाइक हल्की सी दिक्कत दे रही थी। और जब बाइक में एयर फिल्टर फिट करा नया, सबको बाइक की सर्विस वगैरह सारे मतलब वॉल्स वेल्स वगैरह सारे बाइक की खुल के एकदम परफेक्ट हो गई। तो उसके बाद जब बाइक ऑन करी तो बाइक ऑन नहीं हो रही थी। और ऑन अगर मतलब बेसिकली सेल्फ तो उठ रहा था, लेकिन फ्यूल इतना जा ही नहीं रहा था, फ्यूल पहुंच नहीं रहा था कि बाइक मतलब ऑन हो जाए। सेल्फ बाइक ले रही थी लेकिन उसमें फ्यूल नहीं पहुंचा पा रहा था। तो वहाँ पर उस टाइम पर हमने सब कुछ खोल के देख लिया, कंपनी वाले सारे थ्रोटल बॉडी फ्यूल पंप सब कुछ खोल के देख लिया, सब कुछ साफ कर लिया, फिर कुछ भी नहीं हो पाया। और एट दैट उन्होंने बोला कि आपको बाइक छोड़नी पड़ेगी बिकॉज बाइक ऑन नहीं हो रही थी। लेकिन अगेन चमत्कार ऐसा हुआ विद गॉड्स ग्रेस, वहाँ पे बाइक ऑन हो गई एकदम से। मतलब एक सेल्फ हमने कम से कम 100 सेल्फ लिए, बाइक ऑन नहीं हुई। बैटरी बाइक की सब कुछ डाउन हो गई, लेकिन बाद में हमने जंप स्टार्ट करी, उससे भी नहीं हुई। फिर एकदम से मैंने कहा यार क्या पता हो जाए, मैं वरना बाइक को शायद वहाँ से धक्का मार के लेके जाता, फिर छोड़ने वाला था। तो उस टाइम पे पता नहीं कैसे मतलब चमत्कार सा हुआ, अगेन थैंक्स टू गॉड फॉर डैट। और एकदम से बाइक ऑन हो गई कि मैं किसी दिन उसको घर ले आया। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई थी कि मैं RS200 फ्यूल पंप प्रॉब्लम, तो जब मैं घर बाइक ला रहा था तो वो घर के मतलब 5 किलोमीटर तक तो पहुंच गई, लेकिन पीछे रोड पे आ गया, उसमें फ्यूल पंप का लोगो बना हुआ आ गया और वो देने लग गई दिक्कत, मिसिंग मार के बेसिकली बाइक बंद हो गई। तो पीछे से तो मैं घर किसी तरह ले आया, ऑन हो गई थी इतनी कि घर आ जाए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वीडियो कंटिन्यू कर थी आप लोगों के लिए, जब आपको वीडियो दिखाई थी। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि बाइक सेल्फ भी नहीं ले रही थी, अब तो पैरेटली सेल्फ ले रही थी। लेकिन अब सीन क्या हुआ था कि बाइक के जब मैं चाबी को घुमा रहा था, चाबी को हमारी जो इग्निशन है चाबी को बेसिकली टर्न ऑन कर रहा था, और जब मैं इग्निशन का बटन दबा रहा था तो जो फ्यूल पंप की आवाज़ आती है 1-2-3 सेकंड की जो आवाज़ होती है, जो हमें मतलब इजीली ह्यूमन ईयर्स को विजिबल ऑडिबल हो जाती है बेसिकली, तो वो आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो मेरे को ये लगा यार अब तो मतलब फ्यूल पंप इसका पूरा ही खत्म हो गया, अब तो हो गया मतलब इसका एंड आ गया। और भाई अब बहुत दिक्कत हो गई बिकॉज अब बाइक मतलब ऑन करती ना सेल्फ ले रही थी, और ना ही जो उसकी आवाज़ आती फ्यूल पंप की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। मतलब मैं बटन दबा रहा था इग्निशन ऑन किल स्विच ऑन करने के बाद, तो सेल्फ का बटन दबा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था बाइक में। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, जिनने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर देख लो, 4-5 वीडियो पहले की ही वीडियो की बात है वो। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। तो उसके बाद बहुत लोगों के कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने कमेंट किया। तो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद कि भैया RS का क्या हुआ, RS का क्या हुआ, उसके फ्यूल पंप का क्या हुआ। तो उसी दिन एक चमत्कार हुआ, लेकिन आई वांटेड टू टेस्ट इट आउट। पहले मैं चाहता था मैं उसको आराम से 15-20 दिन महीना रख के चेक करूं, मतलब 20 दिन तो मेरे को हो गए आई थिंक वो चेक किए हुए, उसको चला के देखूं। तो मैंने अभी तक मतलब टचवुड बाइक चला ली है, 200 किलोमीटर आराम से चला ली है। बिकॉज यही बाइक मेरी जिम वगैरह जाती है, मैं जिम वगैरह जाता हूँ तो हार्ले लेकिन जाता है, बिकॉज सुपर बाइक थोड़ी पार्किंग की वो होती है, यहाँ खड़ी कर दो, रिस्क वगैरह होता है। और अपाचे में लेकिन जाता, कैफे रेसर मैं कम निकालता हूँ बिकॉज पूरी कस्टम बिल्ट है, और बाकी मेरी RS ही जाती है बाहर। तो RS पे ही यूजली मैं घूमता हूँ, फिर हार्ले भी निकलती है, लेकिन हार्ले वहाँ में लेकिन जाता था, मेरे को छोड़नी पड़े मेरी आंखों के सामने, मतलब बेसिकली ना हो बिकॉज सुपर बाइक है तो वहाँ
थोड़ी सी वो दिक्कत आ जाती है कि सेफ पार्किंग ना हो तो भाई थोड़ा छोड़ने में डर लग जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन एक चमत्कार हुआ कि जब मैं घर जा रहा था बहुत निराश होगी कि अब तो उसका फ्यूल पंप मंगाना ही पड़ेगा। मैंने इवन 2-3 जो मेरे खास बंदे इनका पार्ट्स वाला काम है उनके कान में डाल दिया था कि फ्यूल पंप इसका अरेंज करा दो। तो उसी दिन एक चमत्कार हुआ जब मैंने चाबी घुमाई, जब मैंने वीडियो एंड कर दी, मैंने सोचा एक बार लास्ट बार ट्राई करता हूँ। रात को मैं गया 10-11 बजे, तो जब मैंने चाबी बेसिकली टर्न ऑन करी और मैंने किल स्विच दबाया तो मैं सोचा आवाज़ मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रही, ऐसा तो होना नहीं चाहिए बिकॉज पहले एटलीस्ट आवाज़ तो इसमें आ रही थी। तो जब मैंने फिर एकदम से देखा, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। अब बेसिकली चलते हैं नीचे हमारी RS पर, आपको दिखाता हूँ कि बाइक में हो क्या रहा था और क्या दिक्कत निकली और क्या हम सोच रहे थे, मतलब कितनी बड़ी चीज़ हम सोच के बैठ गए थे और क्या उसमें दिक्कत एक्चुअली भी निकली। मतलब कितनी ज़मीन आसमान का दोनों में फ़र्क है। मतलब वो वाली कहावत नहीं है खोदा पाट निकला चूहा, वो वाली कहावत हो गई। तो हम मतलब कितनी बड़ी दिक्कत सोच के बैठे थे कि पूरे फ्यूल पंप चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन एंड में निकला कि आपको नीचे पहुँच के दिखाता हूँ क्या हुआ और मेरे को कैसे पता लगा। मतलब चमत्कार सा हो गया भाई कि इतना बड़ा मेरा खर्चा बच गया। अब चलते हैं नीचे, आपको दिखाता हूँ मेरी RS में कि एग्जैक्टली हुआ क्या था मतलब यार, और क्या हम सोच के बैठे थे। तो भाई चलते हैं नीचे और आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो गैस ये खड़ी अपनी पेगासस, हमारी पल्सर RS 200, मेरी प्यार मेरी जान। तो जब इसमें दिक्कत आई थी ना यार, बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। टच वुड यार, फाइनली अगेन टेलिंग, मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि दिक्कत ठीक हो गई। आपको अब दिखाता हूँ बेसिकली हुआ क्या था। तो ये वीडियो ना बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है और थोड़ा सा अंधेरा हो गया, माइंड मत करना। सुबह से आज एक्चुअली मेरा थोड़ा रेस्ट डे था बिकॉज मैं 4-5 दिन से रोज़ जिम जा रहा था और 2-2 घंटे चल रहा था वर्कआउट, रोज़ 2 घंटे वर्कआउट हो रहा था। तो आज ट्यूसडे, आज मेरा जिम बंद होता है। मेरा जिम इवन संडे को भी बंद नहीं होता, मेरा जिम सिर्फ ट्यूसडे को बंद होता है क्योंकि हमारा जिम नहीं से पूरा क्लब है। मतलब बेसिकली जहाँ मैं जाता हूँ वो शालीमार बाग क्लब है, तो वहाँ क्लब में ये रूल है, मतलब पूरा क्लब ही ट्यूसडे को बंद होता है, संडे को तो वहाँ इवेंट्स वगैरह होते हैं तो वो खुला होता है। तो आपको दिखाता हूँ बेसिकली दिक्कत हो ही क्या थी। तो उस दिन मैं क्या कर रहा था, जब मैं चाबी घुमा रहा था और मैं किल स्विच कर रहा था ऑन, तो ये जो आवाज़ सुन रहे हो, बड़ी हल्की सी आवाज़ है पर सुनाई देती है, ये बेसिकली होती है फ्यूल पोंछने की आवाज़ इन द फ्यूल पंप। जब ये पोंछता है तभी, जब ये मतलब जाएगा तभी बाइक आप में, तभी आपकी बाइक ऑन होगी, वरना उसके पहले आपकी बाइक ऑन हो ही नहीं सकती बिकॉज फ्यूल के बिना ऑब्वियसली बाइक चल नहीं सकती। तो उस दिन क्या हो रहा था आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, जब मैं चाबी भी घुमा रहा था और ये भी ऑन था तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ था उस दिन। कंपनी में भी यही हुआ, हमने मतलब इतने सेल्फ दिए सोची ना होगी, लेकिन बाइक मतलब ऑन ही नहीं हुई, मतलब ऑन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कम से कम 50-100 सेल्फ दिए, सब कुछ ट्राई कर लिया, थ्रॉटल बॉडी ये वो स्पार्क प्लग सब कुछ चेंज करा, क्लीन करा, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब देखो टच वुड यार, विद गॉड्स ग्रेस फाइनली सिंगल सेल्फ ऑन अगेन, एक सेल्फ में ऑन। तो आपको बताता हूँ मेरे को पता कैसे लगा बेसिकली। तो इन शॉर्ट हुआ क्या है, दिक्कत फ्यूल पंप की नहीं थी, फ्यूल पंप मेरा एकदम ओके था, दिक्कत थी स्विच की जो फ्यूल पंप को करता है एक्टिवेट। तो यही वो स्विच होता है, अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारा फ्यूल पंप ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो मीटर जो है, यहाँ जो हमारा मीटर है, इससे फ्यूल पंप वालों को उड़ गया, गायब हो गया। जैसे ही हम करेंगे इसको ऑन, देखो तो ये पूरा सीन है। ये जो हमारा पूरा फ्यूल पंप है ना, जो हमारी बेसिकली बाइक है, वो चलती इस किल स्विच पे है। ये किल स्विच ऑन होगा, फ्यूल पंप ऑन होगा तो ये बाइक रन करेगी, ये ऑफ हो जाएगा तो ये भी वो भी ऑफ हो जाएगा तो बाइक रन करनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ होती है। अगर आपका ये ख़राब है तो मेरे को भी ये बात नहीं पता थी। और मेन बात है, मैंने तो गलती यार करी जो कंपनी है, जो जिस मतलब जहाँ मैं ले गया था कंपनी में, बेसिकली उनको भी ये डाउट नहीं हुआ एक बार भी कि ये स्विच ख़राब हो सकता है बिकॉज मेरी बाइक खड़ी रहती है। आई थिंक से उसके अंदर कार्बन जम गया था। जितनी भी बाइकों के स्विचेस होते हैं उनके अंदर कार्बन जम जाता है काफ़ी बार, तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको बताता हूँ बेसिकली मैंने इसको ठीक कैसे किया, मैंने खुद ही ठीक कर लिया, ना मैं ले गया ना कुछ हुआ। और मतलब यार चमत्कार सा हो गया कि ठीक हो गया ये देखो एक सेल्फ में ऑन। यार ऐसी रहे हमेशा, विद गॉड्स ग्रेस हमेशा ऐसी रहे। और अभी मैं इसको मतलब नाना करते भी चला चुका हूँ ये, मतलब स्विच वाली चीज़ के बाद कम से कम 200 किलोमीटर एंड फाइनली यार ठीक हो गई है। तो अभी बेसिकली आपको बताता हूँ मेरे को पता कैसे लगा। तो मैं उस दिन रात को बड़ा निराश होकर घर जा रहा था, मैं सबको फ़ोन कर रहा था कि कहीं से इसका फ्यूल पंप दिला दो, कहीं से RS का फ्यूल पंप अरेंज करा दो। तो सबने कहा था कराते हैं कुछ ना कुछ करके एक हफ्ते के अंदर। तभी मैंने देखा यार एकदम से जब मैंने इसको बार स्विच को ऑन ऑफ किया तो एकदम से हल्की सी ये वाली आवाज़ से आई फ्यूल पंप की। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर ये आवाज़ एक बार आ सकती है, इसका मतलब जो कहीं स्विच है उसमें तो वो नहीं है। तो बेसिकली उस दिन हो क्या रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जब मैं इस स्विच को करके रख रहा था प्रेस, मतलब जैसे ही मैंने बाइक को किल स्विच ऑन करा तो कुछ भी नहीं हो रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। बट जैसे ही मैंने इसको अंगूठे से बहुत तेज़ प्रेस किया, ये जो हमारा स्विच है इसको मैंने देख सकते हो ये स्विच है, तो इसको मैंने ऐसे दबाया बहुत तेज़, मतलब अंगूठे से मैंने इसको प्रेस किया, दबाया, तो प्रॉपर आवाज़ आ गई फ्यूल पंप की। और मैंने इस स्विच को मतलब दबे में जैसे मतलब ये मेरी उंगली से स्विच दबा हुआ था, मैंने उसी टाइम बाइक को ऑन करा तो बाइक ऑन हो गई। और जैसे ही मैंने अपना हाथ जो अपना अंगूठा है इस स्विच से हटाया, बाइक ऑफ हो गई। तो मैं समझ गया कि भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा, बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब को जो मैं सोच रहा था, मतलब परेशान हो रहा था इतना टाइम से, तो ऊपर वाले ने बचा लिया है, छोटी दिक्कत निकली है। तो जैसे ही हो कह रहा मैं इसको छोड़ रहा,
अंगूठे को मैं यहाँ दबाना छोड़ रहा, मतलब अपना अंगूठा लिफ्ट कर रहा स्विच के ऊपर से, तो बाइक हो जा रही बंद। इसका मतलब जो स्विच था मैं समझ गया वो दिक्कत दे रहा है, वो फ्यूल पंप, बिकॉज यही करता है फ्यूल पंप को एक्टिवेट। ये ख़राब तो भाई पूरी मतलब बाइक ऑन होना बंद हो रहेगी। तो उस दिन पता नहीं हमने क्या क्या खोल दिया, फ्यूल पंप साफ़ कर दिया, थ्रोटल बॉडी कर दी। यार मैं तो कस्टमर में वो लगा था, एटलीस्ट जो कंपनी है उनको बोलना चाहिए था एक बार कि स्विच चेक कर लो, स्विच में दिक्कत तो नहीं है। पर उनने भी कहा सीधा फ्यूल पंप चेंज होगा। पता नहीं जो भी है पैसे बनाने के लिए है या क्या है, वैसे होना तो नीचे, बिकॉज वहाँ मेरी अच्छी जान पहचान है और बंदे अच्छे हैं, ऐसे कुछ कभी बेकार का मतलब खर्चा देते नहीं है। उनसे ही मतलब गलती होगी, उनको भी दिमाग में नहीं आया कि स्विच भी ख़राब हो सकता है। तो इसको मैं दबा के रख रहा अंगूठे से, तो भाई ये चल रहा है और जैसे ही मैं उंगली हटा रहा तो बाइक ऑफ हो जा रही। तो मैं पूरा समझ गया और मैंने अपने दोस्तों को खबर दी, मेरे जितने भी नोन थे उन्होंने खबर दी भाई कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दिक्कत फ्यूल पंप में नहीं है, दिक्कत स्विच में। बाकी मैं फिर भी इसको एक बार चेक करना चाहता था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं घर गया, मैंने WD-40 ली। WD-40 किसी के पास नहीं है तो ज़रूर से ले लो, इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। आपकी कोई भी बाइक में कहीं जंग लगा हो, कोई चेन में जंग लगा हो, कोई भी आपका स्विच जो है उसके अंदर कार्बन जम जाए, हॉर्न का स्विच हो, ये वाला लाइट का स्विच हो, बिकॉज इनके अंदर खड़े खड़े ना कार्बन जम जाते हैं। 5 साल में इसमें सबसे पहली बार दिक्कत आई है, तो मैंने फटाफट WD-40 लिया मैंने बेसिकली, और इसके अंदर अच्छे से मार दिया, यहाँ जो गैप होता है ना इसको कोने से लेकर अच्छे से मार दिया। और जब मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, इसको बस मैंने किया ऑन, मैंने कहा लेट्स ट्राई इट। मैंने इसको कम से कम 1 मिनट तक मतलब मारा अच्छे से, ताकि इसके अंदर जितना भी कार्बन है वो WD-40 उसको हटा दे, मिटा दे। तो मैंने इसको फटाफट ऑन ऑफ करके करा एंड द बाइक वॉज परफेक्ट यार। मतलब उसके बाद से मैंने कम से कम 2 हफ्ता चला ली, 200-150 किलोमीटर चला ली, कोई दिक्कत नहीं। अगेन शोइंग फाइनली हमारी पेगासस एकदम सिंगल सेल्फ ऑन, जितनी मर्जी रेस दो, जितना मर्जी जो मर्जी करो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। रुको जरा सबर करो। और यार अगेन टेलिंग यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मतलब। तो ये देखो यार हमारी जान की लुक्स देखो, मतलब क्या लगती है यार, टचवुड यार, मतलब नज़र ना लगे इसको किसी की, पर क्या लगती है यार ये, मतलब आँखें देखो इसकी, क्या आँखें हैं, क्या अपनी ये DRL इंडिकेटर। बहुत पैसा लगाया है इसमें यार। जब मेरे पे सुपर बाइक नहीं होती थी, जब बेसिकली मेरे पे हार्ले हायबुसा नहीं होती थी, तब मेरे लिए यही सुपर बाइक होती थी। और अभी भी मेरे लिए सुपर बाइक से कम नहीं है, बिकॉज ऑफ द साउंड। और इंसान का जो एक प्यार होता है ना चीज़ से, वो पैसे से नहीं होता कि यार वो हायाबुसा है, वो 10 लाख की है तो उससे ज़्यादा प्यार है, और ये 1.5 लाख की 2 लाख की है तो इससे कम प्यार है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। प्यार होता है यार एक चीज़ से, मतलब कि इसको कैसे हमने ओन किया है, कितना हमने उस पर टाइम स्पेंड किया है, कितना हमने उसको मतलब प्यार से रखा है, उसने कितना हमारा सपोर्ट किया है। तो ये जो फीलिंग मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ये एक बाइकर ही समझ सकता है कि मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। कि प्यार ना पैसे की चीज़ से, मतलब पैसे से तो ऑब्वियसली सबको प्यार होता ही है, लेकिन एक जो मतलब चीज़ हम ओन करते हैं ना, एक चीज़ जो बिल्ड करते हैं, वो हमारे साथ रहती है, मतलब मेमोरीज बनती हैं इसके बाद, हम पता नहीं कहाँ मैं इसको ले गया हूँ, तो उस चीज़ के ऊपर बेसिकली वो हमारा प्यार बन जाता है। तो ये भी पूरा सिनेरियो था। तो फाइनली हो चुकी है अगेन टेलिंग टचवुड ठीक। अब मेरे को 2-3 अभी काम है मेरे को अपने लिए। जिम, आज मेरी जिम की छुट्टी है, तो सुबह मैंने पूरे दिन रेस्ट कर लिया। अब मेरे को जाना है अपना प्रोटीन वगैरह लेने जिम का, बिकॉज मेरा BCAA लेने जाना है। प्रोटीन तो ये मेरा पड़ा हुआ है, BCAA मेरा ख़त्म हो गया है, तो वो लेने जाना है। तो करते हैं, वहाँ चलते हैं, उसके बाद करेंगे वीडियो को एंड। मिले थे हमारे 3 छोटे भाई, तो 3 छोटे भाई थे, तो उनको मैंने अभी भेज दिया, बिकॉज अंडर एज थे, बाइक चला रहे थे। कोई बात नहीं यार, मैं वीडियो में लेना ही चाहता था कि अंडर एज बाइक चला रहे हैं, पर कोई नहीं यार, बड़े प्यार से मिलने आए, कहते हैं कि आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी सारी बाइक्स के बारे में देखते हैं। तो मैंने कहा भाई बाइकिंग करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, हेलमेट वगैरह नहीं पहनता उनने, और थोड़े से मतलब एज उनकी कम थी, तो कोई जिनको चलो छोड़ो। तो वैसे अब चलते हैं फटाफट से BCAA लेने, बिकॉज मेरा प्रोटीन तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन मैं BCAA साथ में लेता हूँ इंट्रा वर्कआउट, तो वो थोड़ा सा ना मतलब अपनी बॉडी को हेल्प कर देता है, थोड़ा सा मतलब मसल वगैरह वो करने में, और थोड़ा सा अपने देखो भाई का टचवुड पहले से तो काफ़ी आगे है, क्योंकि यार रोज़ मेहनत चल रही है, डाइटिंग पूरी चल रही है फुल, मतलब छोड़ रखा है बेकार खाना वगैरह, हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार खा लूँ तो खा लूँगा जैसा, लेकिन बाकी तो नॉर्मल पूरी डाइटिंग अभी कर रहा हूँ। जो रिजल्ट आ रहे हैं विद गॉड्स ग्रेस एंड मेरी मेहनत, लग रहा है कि हाँ 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरा हम सारा कर लेंगे। बस सिर्फ एक चीज़, लॉकडाउन ना आए और कोई मतलब वो ना हो अनएक्सपेक्टेड चीज़, और मेन है कि लॉकडाउन ना आए, बिकॉज लॉकडाउन आता है ना भाई तो पूरी मतलब ज़िंदगी की पूरी मतलब वाट ला के रख देता है, मतलब जेन्युइन कह रहा हूँ, वाट का मतलब लिटरली वाट ला के रख देता है। 1 hour later. No! God, please, no! 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 हो चुका है कांड। हाँ जी, बोल रहा था भाई मैं कि ये है वो है, और हो गया है कांड अगेन, नॉट पहली बार, अगेन सेल्फ फिर से गया। वैसे अभी मैं आ चुका हूँ घर, और अभी रात के बज रहे हैं 1:30, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा अभी मैं वीडियो में क्या बोलूँ, अभी मैं क्या वीडियो में लिटरली बोलूँ, बिकॉज आज की जो मैं वीडियो शूट कर रहा था ना, वो बेसिकली कर रहा था कि
मेरी RS 200 की दिक्कत हो गई है ठीक, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो मैंने पोस्ट करने से पहले सोचा कि मेरे को बेसिकली एक बहुत ज़रूरी काम थे आज 5-6, बिकॉज आज मेरी जिम की छुट्टी थी। सुबह मैंने आराम से रेस्ट कर लिया घर पे, इवन तो मेरे बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट्स पेन है बिकॉज बहुत टाइम बाद इंटेंस जिम वापस शुरू हो गया है। तो मेरे 4-5 काम थे जो मेरे काम एक हफ्ते से रुके हुए थे बिकॉज जिम से टाइम नहीं मिल रहा था रात को। आजकल ड्यू टू द कोरोना रिस्ट्रिक्शंस, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हटे ही नहीं है, तो 8 बजे दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं लोगों को। तो उस टाइम तक करते करते दुकानें हो जाती थी बंद, और अभी हाथ उठाने में यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है चेस्ट में, हाथ उठाने में। तो सीन क्या था कि जिम की वजह से मेरे बहुत ज़रूरी 5-6 काम थे, मतलब मैं सोचा जिम की छुट्टी है, सुबह रेस्ट कर लिया तो काम मैं भी निपटा लेता हूँ। तो मेरी RS आज चल गई 1 से 1.5 घंटा, और आज मैं जब घर आ रहा था तो 1.5 घंटे बाद मतलब रेगुलर चली नॉन स्टॉप, बिकॉज मैं इधर से उधर कभी इधर से उधर। तो उसमें हुआ क्या, बेसिकली जब मैं जाम में बहुत फंसा तो बाइक हो गई ओवरहीट, और बाइक में ओवरहीट होती जो आपने देखा जो मैंने क्लिप डाली थी, एक तो साइन आ गया हीटिंग वाला और एक तो साइन आ गया अपना फ्यूल पम्प वाला। अब मेरे को क्या लग रहा है, बाकी मेरे को अभी ये लग रहा है कि बाकी नॉर्मल दिक्कत तो ठीक हो गई है, मतलब जो पहले ये था कि पहले तो बिल्कुल ही बाइक मतलब ऑन नहीं हो रही थी, वो दिक्कत स्विच से ही थी जो मैं आपको वीडियो में बता रहा था, वो स्विच ही खराब हो गया था, जो तो मैंने अब ठीक कर दिया है। लेकिन अभी भी बाइक में एक दिक्कत है जो पहले से थी, एक बार पहले भी हो गई थी सर्विस कराने से पहले, जब मैं इसको करोड़ बाग ले गया था हीट होकर बंद हो गई थी। तो मेरे को लग रही है एक ही चीज़ विच इज़ द मेन थिंग जो मुझे अब दिमाग में एकदम से आई है कि बेसिकली बाइक जब भी हमारी हीट होती है ना, तो जितनी भी ये फ्यूल इंजेक्टेड वाली बाइक्स हैं इनके अंदर बेसिकली रेडिएटर फैन होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा रेडिएटर फैन जो होता है वो हीट होती ही चलना शुरू हो जाता है, और उसकी आवाज़ ना मतलब बाहर तक आती है बहुत तेज़। तो मेरी हार्ले में भी बहुत तेज़ आती है, KTM में तो रेडिएटर ऑलमोस्ट पूरे टाइम ही ऑन रहता है, गर्मियों में तो KTM तो बहुत रेडिएटर ऑन करती है। तो इसमें भी पहले आवाज़ आती थी, लेकिन अभी मेरे को एकदम से आज मैंने नोटिस करा, जब मेरा ध्यान मतलब गया कि बाइक हीट होने के बाद ही दिक्कत दे रही है, हीट होने से पहले उसने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दी, क्योंकि मैं इसको पिछले 2 हफ्ते से चला रहा हूँ, तो यार कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं लगी। लेकिन हाँ उस टाइम मैं आसपास चला रहा था, मतलब 10 किलोमीटर, आज मेरी चली अच्छी खासी 20-30 किलोमीटर, तो मतलब बाइक हीट हुई जब 1.5 घंटा चली है। तो मेरे को चलो अच्छी बात भी है कि आप लोगों को वीडियो डालने से पहले मेरे को पता लग गया कि ये दिक्कत अभी भी है। और मेरे को क्या लग रहा है, इन शॉर्ट मेरे को ये लग रहा है कि मेरी बाइक का फैन नहीं चल रहा, इसलिए ही बाइक हीट हो रही है और हीट होकर बाइक बंद हो रही है। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा, चलो ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया, अगर बाइक हीट होकर बंद हो रही है, फैन नहीं चल रहा, मैं कंपनी में दिखा दूंगा या किसी अपने बंदे को दिखा दूंगा, तो वो तो बात होगी, ठीक समझ आ गई बात कि चलो बाई चांस क्या पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ है, लेकिन हीटिंग का फैन नहीं चल रहा जो हमारा रेडिएटर फैन है, बिकॉज बाइक में बिल्कुल भी फैन की आवाज़ आ ही नहीं रही है कि फैन चल रहा है। बाइक ओवरहीट हो रही है ऑब्वियसली, जब 1 घंटा चलेगी तो जहाँ मैं फंसा था मैं ओवरहीट हो गई थी, तो उसके बाद फैन ऑन ही नहीं हो रहा है, तो मेरे को पूरी कुछ फैन की मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही है। क्या पता वो छोटी मोटी इसके अंदर वायर वाली दिक्कत हो, ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हीटिंग का इशू है और हीटिंग का लोगो आ रहा है, तो साथ में हीट होने के बाद, हीट होने से पहले नहीं आ रहा फ्यूल पंप का लोगो, पर हीट होने के बाद फ्यूल पंप का लोगो क्यों आ रहा है? बिकॉज अगर हीटिंग हो रही है तो हीट होकर बाइक बंद हो जानी चाहिए। फ्यूल पंप का जो लोगो है वो कहाँ से मिक्स हो गया हीटिंग में, और हीट होने के बाद ही बाइक मिसिंग करनी थोड़ी सी शुरू कर देती है। और अभी ऐसे बाइक मैंने छोड़ दी 1 घंटा, आधे घंटे में पूरी एकदम ठंडी हो गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फ्यूल पंप वगैरह सब कुछ कोई लोगो नहीं, और प्रॉपर बाइक खिंच रही है, 100-120 भी टच करी मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हीट होने के बाद फ्यूल पंप भी दिक्कत दे रहा है, ऐसा क्यों ये समझ नहीं आ रहा। तो भी वो लग रहा है मुझे दिक्कत जो है वो रेडिएटर फैन से दिक्कत है, जो भी मुझे लग रहा है फैन नहीं चल रहा, दैट्स व्हाई द बाइक इज गिविंग प्रॉब्लम। तो एक बार अब देखते हैं कब टाइम मिलेगा, बिकॉज टाइम का भी जेन्युइन शॉर्टेज चल रहा है। बाकी कल परसों में देखता हूँ, जब भी टाइम मिलेगा 1-2 दिन में, 2-3 दिन में, तो उस टाइम ले जाऊँगा बाइक को कंपनी में, या फिर हो पाया तो प्रभात को बुला लूँगा। अगर प्रभात चेक कर लेगी भाई क्या दिक्कत है, वायर में दिक्कत तो नहीं है फैन के, तो प्रभात को बुला लेंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी कल मेरे को सुबह जाना भी है, जो हमारी कैफे रेसर है जो मेरी बीस्ट है रॉकेट, तो उसकी जो बैटरी है वो हमने ब्रांड न्यू ली थी, मतलब जिससे मैंने बेसिकली बाइक परचेज की थी, जिसने बाइक स्टार्टिंग में बिल्ड करी थी, आधी मेरे थ्रू बिल्ड है, आधी उस बंदे के थ्रू बिल्ड है, दोनों ने बहुत मेहनत करी, तो उसने दिलाई थी इसके अंदर ब्रांड न्यू बैटरी। तो उसकी बैटरी में दिक्कत आ रही है बिकॉज शायद लॉकडाउन में खड़ी रही थी 1 महीना, तो हमने आज चार्जिंग भी कर ली पूरी। मैं अपने मेरे दोस्त के पास पूरा बैटरी चार्जर है, उससे चार्जिंग करके देख ली, 1 घंटा लगा के बैटरी फुल चार्ज दिखा रहा था, लेकिन बैटरी काम नहीं कर रही बिल्कुल भी, सेल्फ वाला नहीं ले पा रही बाइक। तो ये उसका वारंटी कार्ड मेरे को फाइनली शुक्र है मिल गया, और ये ना मिल पाता तो हो जाता एक मोटा खर्चा, बिकॉज दिक्कत हो जाती, वारंटी कार्ड को तो रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं करता, तो पैसे बच गए हैं। 2 साल की वारंटी है, ये ली थी 2019 दिसंबर में, तो 2021 दिसंबर तक इसकी 2 साल की वारंटी भी फ्री चलेगी। तो कल आपको दिखाते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस अमेरॉन का, होपफुली अच्छा ही रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि बस मैं जाऊँ वहाँ, वो बंदा वारंटी कार्ड ले, मेरी बैटरी और नई बैटरी दे दे। बाकी कोई बेकार के बहाने होते हैं, कोई दिक्कत होती है, ऐसे तो होपफुली होनी नहीं चाहिए, बिकॉज अच्छी खासी बड़ी कंपनी है अमेरॉन, और जब इन्होंने लिखा हुआ प्रॉपर वारंटी रिप्लेसमेंट, तो वारंटी रिप्लेसमेंट होगी ही होगी। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, आपको कल के व्लॉग में दिख जाएगा। कल व्लॉग शूट कर लूँगा रिप्लेसिंग माई अमेरॉन बैटरी फॉर कैफे रेसर, जो भी कल का व्लॉग कल करेंगे, अब शूट कल लेंगे सुबह कराने, बिकॉज शाम को जिम जाना होगा, तो सुबह लाइक कराऊंगा, फटाफट बाइक ले जाऊंगा। और इसका देखते हैं, आप लोगों को पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। बाकी आप में से किसी लोगों को, बिकॉज मेरे बहुत दोस्त हैं यहाँ पे, बहुत मेरे यूट्यूब में फैमिली वाले, जिन लोगों को नॉलेज है इसकी, मेरे को पता है, ऐसे मेरे को यार विद गॉड्स ग्रेस बहुत नॉलेज है बाइक्स की, मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा है फिर वो नहीं कर रहा, पर इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, बिकॉज मैं बाइकिंग कर रहा हूँ 7-8 साल से, मैंने बहुत बाइक्स ओन करी हैं, अभी भी
मतलब मेरे पास है यार 4 बाइक्स, मेरे को पता रहता है कि मैंने बहुत सुपर बाइक्स ओन करी हैं, मुझे मेरे को जितनी नॉलेज है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। पर हीटिंग का लोगों को इकट्ठे क्यों आ रहा है और फ्यूल पंप का लोगों भी इकट्ठे क्यों आ रहे हैं हीट होने के बाद? हीटिंग का तो समझ आ गया कि हीट होने के बाद आएगा ही, बिकॉज गाड़ी हीट होती है तो दिखाएगा ही, वो रेडिएटर में लग रहा है काम नहीं कर रहा रेडिएटर फैन। लेकिन फ्यूल पंप हीट होने के बाद कोई दिक्कत देता है ये समझ नहीं आ रहा, या तो कुछ उससे लिंक होगा। तो वैसे किसी को अगर नॉलेज हो तो कोई बता सकता है, तो कमेंट्स सेक्शन ओपन है, आप लोग जेन्युइन कुछ एडवाइस हो तो बता देना नीचे। बाकी ये करते हैं आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और प्रोटीन वाला सीन मैं आपको बताना भूल गया कि प्रोटीन शॉप में क्या हुआ, तो आपको वहाँ का ब्लॉग भी दिखाना था फ्रेंड का, लेकिन वो हो गई थी क्लोज, बिकॉज वीडियो बनाते रहते हो गया था मेरे को बहुत डिले। मेरे को 7:50 हो गए थे, भाई ने बोला कि हमने 7:30 बजे अपने सिस्टम जो है बिलिंग विलिंग करने वाला वो कर दिया था क्लोज। तो मैं चलो कोई बात नहीं, कल आके देख लूँगा, कल पहले बैटरी का नहीं क्या फ्रेजर की, उसके बाद वहीं से निकल जाऊंगा अपना प्रोटीन वगैरह लेने। तो देखता हूँ कल के ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब जब भी जाऊंगा आरएस का तो आपको अगला ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। डू लाइक द वीडियो, लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लग रही है बनाने में। बाकी डू शेयर द वीडियो, भाई यूट्यूब से इनकम भी आए थोड़ा, तो आपका भाई अभी और बाइक भी लेगा, आपके लिए बहुत बड़े कंटेंट लाएगा। बाकी डू लाइक, डू शेयर, डू सपोर्ट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लो। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे लिखा रही है प्रो राइडर KM, जरूर से फॉलो कर लो। मैं बहुत कंटेंट डालता हूँ, रोज की मेरी स्टोरीज डलती हैं, मेरी बाइक्स की सबकी डलती हैं, मतलब हार्ले वगैरह कैफे रेसर सब कुछ पैकेजेस वगैरह सबकी डलती है, तो भाई तो उसमें फॉलो कर लो। बाकी अभी आ रही है बहुत तगड़ी नींद भाई, तो अभी बस खाना मंगाया 1:30 बजे ने, तो अभी खा के अभी वीडियो भी एडिट करनी है ये वाली, तो अभी मेरे को पता है 3-4 तो बजे जाएंगे सोने में। तो कल सुबह उठ के निकलना भी अब ये दोनों कामों के लिए, ये और प्रोटीन वगैरह वाला काम करते हैं वीडियो को एंड। एज ऑलवेज से इन द एंड, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।